मैं डॉक्टर अरुण व्यास, सह आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, जिला नागौर। आज विद्यार्थियों, मैं आपको भूविज्ञान विषय के बारे में प्रारंभिक जो जानकारी है वो इस लेक्चर के माध्यम से बताऊंगा। भूविज्ञान एक परिचय। विद्यार्थियों, भूविज्ञान आपके लिए एक नया विषय है, क्योंकि आपने जो उच्च माध्यमिक स्तर तक की जो स्कूली शिक्षा ग्रहण अभी तक की, उसमें आपको भूविज्ञान का अध्ययन नहीं कराया गया। हालांकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो ऑफिशियल सब्जेक्ट्स है उसमें 11वीं और 12वीं के लिए भूविज्ञान को ऑफिशियल सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया जा चुका है, लेकिन अभी स्कूल स्तर पर इसकी पढ़ाई का प्रारंभ नहीं हुआ है। भूविज्ञान, जिसे अंग्रेजी में हम जियोलॉजी कहते हैं, दो ग्रीक शब्द जियो और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। जियो का मतलब होता है अर्थ यानी पृथ्वी, और लोगोस यानी साइंस, विज्ञान। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भूविज्ञान, जियोलॉजी, जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है अर्थ साइंस। जैसा कि शब्द खुद ही बता रहे हैं कि भूविज्ञान में हम पृथ्वी के संबंध में जानकारी का अध्ययन करते हैं। ये अध्ययन भूविज्ञान से संबंधित पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी के भीतर होने वाली अभिक्रियाएं, पृथ्वी के ऊपर होने वाली अभिक्रियाएं, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ, पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, पृथ्वी पर किस प्रकार की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, उन खनिजों का क्या उपयोग होता है, पृथ्वी पर भूकंप कैसे आते हैं, पृथ्वी पर ज्वालामुखी कैसे आते हैं, पृथ्वी पर ज्वालामुखी और भूकंप किन किन स्थानों पर आते हैं, कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, ओशंस क्या हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, चट्टानें कितनी प्रकार की होती है, ये कब से बन रही है, इनकी आयु क्या है, पृथ्वी की आयु क्या है। ग्रह, जैसे कि हम जानते हैं कि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, बाद में प्लूटो को हटा दिया गया। आज की तारीख में हम अध्ययन करते हैं कि 8 ग्रह होते हैं। तो उन 8 ग्रहों में से एक हमारा पृथ्वी एकमात्र अभी तक ज्ञात ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। हम ऐसा अभी पढ़ते आए हैं। पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं, दूसरे जो ग्रह हैं सौरमंडल के सदस्य हैं उनके क्या नाम हैं, उनके कौन से उपग्रह हैं, पृथ्वी से उनकी क्या दूरी है, पृथ्वी के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है, ये तमाम बातें जो हम आम विज्ञान में अभी तक पढ़ते आए हैं, उनका विस्तृत अध्ययन हम भूविज्ञान में करेंगे। भूविज्ञान विषय की जो शाखाएं हैं उनमें से मुख्य हैं हिस्टोरिक जियोलॉजी, हिस्टोलॉजिकल जियोलॉजी, जिसको हम स्ट्रेटिग्राफी भी कहते हैं। स्ट्रेटिग्राफी का मतलब है हिंदी में जिसको हम स्तरिक शैल भूविज्ञान कहते हैं, यानी कि जो चट्टानें हैं उनका एज के आधार पर उनका वर्गीकरण। पृथ्वी की आयु 4.6 बिलियन ईयर्स अर्थात 4 अरब 60 करोड़ वर्ष है। 4 अरब 60 करोड़ वर्ष की पृथ्वी की आयु में चट्टानों का बनना कब शुरू हुआ। जो पुरानी चट्टानें हैं, जैसा हम मानते हैं कि 3 प्रकार की चट्टानें होती है, आपने विज्ञान की किताबों में पढ़ा होगा, आग्नेय, उपसादी और कायांतरिक। तो पहली चट्टान कौन सी बनी, कितने वर्षों पहले बनी, इन सब का अध्ययन, जितनी भी चट्टानें हैं उनको हम क्रमबद्ध तरीके से उनकी आयु के सापेक्ष स्ट्रेटिग्राफी में पढ़ते हैं, जिसको हम हिस्टोरिकल जियोलॉजी भी कहते हैं। उसके अलावा दूसरी जो ब्रांच है फिजिकल जियोलॉजी। जैसे मैंने पहले बताया, फिजिकल जियोलॉजी में जियोडायनामिक्स की अध्ययन करेंगे हम। भूकंप क्यों आते हैं, पृथ्वी पर ज्वालामुखी क्यों आते हैं, भूस्खलन क्यों होते हैं, सुनामी क्यों आती है। इसके अलावा पृथ्वी का जो स्वरूप है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसा है। इंटरनल स्ट्रक्चर में जैसे हमने उसको 3 भागों में बांट रखा है। बाहरी संरचना जो होती है उसको क्रस्ट कहते हैं, भीतरी को मेंटल, और सबसे भीतरी को कोर कहते हैं। तो ये सब जो इसकी डिटेल है वो हम फिजिकल जियोलॉजी में पढ़ेंगे। उसमें फिजिकल एजेंसीज भी आती है, जैसे रिवर, विंड, ग्लेशियर, ओशंस, ग्राउंड वाटर। ये किस तरह से काम करती हैं ये फिजिकल एजेंसीज, और इससे क्या क्या लैंडस्केप बनते हैं, इनका अध्ययन किया जाएगा। पृथ्वी की आयु क्या है,
पृथ्वी कैसे बनी, इसके बनने की क्या क्या अवधारणाएं हैं, ये सारी तमाम चीज़ें हम फिजिकल जियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके अलावा उसके बाद एक इकोनॉमिक जियोलॉजी ब्रांच है, जिसमें जैसे अभी मैंने बताया भूविज्ञान में हम चट्टानों का अध्ययन करेंगे, चट्टानों के अंदर पाए जाने वाले खनिजों का अध्ययन करेंगे। ये खनिज और ये चट्टानें हमारे दैनिक दिनचर्या में किस तरह से हम इनका उपयोग करते हैं, उद्योग जो हमारे धंधे चलते हैं, उद्योग धंधे, उसमें किस प्रकार से खनिजों का, उनके अयस्कों का हम उपयोग करते हैं। तो ये चट्टानें, ये खनिज किस प्रकार से हमारे उद्योगों को रन करने में मदद करते हैं, तो इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो सारा एस्पेक्ट हम इकोनॉमिक जियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके अलावा एक और ब्रांच है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, संरचनात्मक भूविज्ञान। पृथ्वी के ऊपर पाई जाने वाली तमाम चट्टानों के ऊपर सरफेस पे जिस प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, उनका तमाम संरचनाओं का अध्ययन हम संरचनात्मक भूविज्ञान में करते हैं। कुछ संरचनाएं जिनका मैं नाम यहाँ लूँगा, जिन्हें हम फोल्ड, फॉल्ट्स, जॉइंट्स, बेडिंग प्लेन, लीनिएशंस, क्लीवेज, सिस्टोसिटी, अनकन्फर्मिटीज़, इन तमाम ये टर्म्स आपके लिए नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे किस तरह से ये पृथ्वी की चट्टानों के सरफेस पे ये डेवलप होती हैं और इनका क्या उपयोग है, इनको क्यों पढ़ना आवश्यक है, इसके बारे में हम आगे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा मिनरोलॉजी, जैसे मैंने अभी बताया, जियोलॉजी की एक और ब्रांच जिसको हम खनिज विज्ञान या खनिजिकी कहते हैं। जितने भी तमाम तरह के खनिज हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं, चट्टानों में कैसे बनते हैं, किस डेप्थ पे बनते हैं, उनके बनने के लिए क्या तापमान की कंडीशंस होनी चाहिए, क्या दबाव की कंडीशंस होती है, उनकी क्या केमिकल कंपोजिशन होती है। खनिजों में भी कुछ जैसे मेटालिक है, नॉन मेटालिक हैं, कुछ एब्रेसिव हैं, कुछ सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के हैं, कुछ बिल्डिंग स्टोन्स के हैं, कुछ जैम मिनरल्स हैं, तो ये कुछ फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो ये तमाम जानकारी हम मिनरोलॉजी के तहत अध्ययन करेंगे। इसके अलावा माइनिंग जियोलॉजी, माइनिंग एक पूरा ब्रांच है इंजीनियरिंग का। जियोलॉजी के साथ इस प्रकार से एसोसिएटेड है कि जितने भी खनिज हैं या जो चट्टानें हैं, उनका हम पहले एक्सप्लोरेशन करते हैं। एक्सप्लोरेशन के साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए कुछ माइनिंग मेथड होते हैं। तो वो माइनिंग मेथड कौन से होते हैं, जैसे दो प्रकार की माइनिंग मेथड बड़े बड़े मोटे तौर पर अगर हम कहें तो ओपन कास्ट माइनिंग होती है, अंडरग्राउंड माइनिंग होती है। तो इन तमाम माइनिंग से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं जियोलॉजी से जुड़ी हुई, उनको हम माइनिंग जियोलॉजी के अंदर पढ़ने का आगे प्रयास करेंगे। इसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजी एक और ब्रांच है जिसमें भू आकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के ऊपर जितना भी लैंडस्केप है, माउंट एवरेस्ट से लेकर मरियाना ट्रेंच तक, जितने भी लैंडस्केप हैं, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, प्लेन्स हैं, वैलीज हैं, रिंगिंग हैंगिंग वैलीज हैं, तो ये जितने प्रकार के लैंडस्केप हैं, ये कैसे बनते हैं, इनके बनने की कौन सी फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है, किस स्टेज में कौन सा लैंडस्केप बनता है, ये सारी जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अलावा एक और ब्रांच है जियोलॉजी की, पेट्रोलॉजी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसको हम हिंदी में सेल विज्ञान या सैलिकी कहते हैं। तमाम प्रकार की, तीनों प्रकार की चट्टानों के जो विभिन्न प्रकार के चट्टानें हैं, उनको हम इन सैलिकी में पढ़ते हैं। सैलिकी यानी पेट्रोलॉजी, इन चट्टानों का उद्भव कैसे होता है, क्या इनकी जेनेसिस है और क्या इनका प्रकार है, तीनों प्रकार की चट्टानें किस तरह से बनती हैं, कैसा इनका वर्गीकरण है, किन क्षेत्रों में पाई जाती है, क्या इनका उपयोग है, क्या इनका रासायनिक संगठन होता है, कौन से खनिज इनमें पाए जाते हैं, ये तमाम जानकारी हम पेट्रोलॉजी के अंदर अध्ययन करेंगे। भूविज्ञान की एक और ब्रांच है जिसको हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं या पैलेंटोलॉजी कहते हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले, पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाले जीवाश्मों के आधार पर जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम जीवाश्म भूविज्ञान कहते हैं, पैलेंटोलॉजी। पृथ्वी के ऊपर जीवन जब आया तो एक कोशिकी था, फिर बहुकोशिकी हुआ, फिर विभिन्न प्रकार के वर्ग संवर्ग के अंदर विभिन्न स्पीसीज का उद्भव हुआ, प्लांट और लाइफ में प्लांट के साथ एनिमल्स। तो ये तमाम तरह के जो एक इवोल्यूशन है, पूरा का पूरा इतिहास है, उस इतिहास को हम, उसमें से कुछ विलुप्त हो गई, कुछ आज भी मिलती हैं। तो पूरा रिकॉर्ड अगर इवोल्यूशन का देखना है तो हमको जीवाश्मों का अध्ययन करना पड़ता है। जीवाश्म क्या होते हैं और जीवाश्मों के बनने की क्या प्रक्रिया होती है और जीवाश्मों की आयु क्या होती है, कौन से कालखंड में कौन सा जीवाश्म अगर मिलता है, कौन सी चट्टान में मिलता है, और उसके द्वारा हम पूरा इवोल्यूशन का एक पिक्चर डिजाइन कर सकते हैं।
तो ये हमारी पैलेंटोलॉजी की शाखा में हम अध्ययन करेंगे। उसके अलावा जियोलॉजी की एक और ब्रांच है एप्लाइड जियोलॉजी। जितने भी जियोलॉजी के साथ दूसरे साइंस की स्ट्रीम्स का इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है वो हम एप्लाइड जो उसका एस्पेक्ट है वो एप्लाइड जियोलॉजी में हम पढ़ेंगे। जैसे ग्राउंड वाटर के बारे में हाइड्रोजियोलॉजी है, इसी तरह से फोटो जियोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग एक नई विधा आ गई है जिसमें हम रिमोट सेंसिंग से सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा किसी भी सुदूर क्षेत्र में गए बगैर वहाँ की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो ये जो अप्लाइड एस्पेक्ट पड़ा है, जैसे फिजिक्स के साथ जियोलॉजी का एसोसिएशन है तो जियो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री और जियोलॉजी का कोई एस्पेक्ट जुड़ते हुआ अप्लाइड साइंस में काम आता है तो जियो केमिस्ट्री हो गया, हाइड्रोजियोलॉजी हो गया, फोटो जियोलॉजी हो गया। तो ये अप्लाइड साइंस के जो सब्जेक्ट हैं उनसे मिलकर एक ब्रांच बनती है अप्लाइड जियोलॉजी। तो भू विज्ञान की ये शाखाएं हैं। इन सभी शाखाओं से अलग अलग क्षेत्र के अध्ययन के द्वारा भू विज्ञान का पूरा डोमेन समझ में आता है। आने वाली लेक्चर और कक्षाओं में हम अलग अलग विषयों को विस्तार पूर्वक आपके सामने समझाने की प्रयास करेंगे।